कि जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ हमारे साथ है, तो उनसे बात करते हैं। मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? बेमिसाल रहे 11 साल। हिंदुस्तान की तस्वीर बदल गई, गरीब की तकदीर बदल गई। आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान उस शिखर पर पहुंच गया जहां अब ये फिर लगता है कि हम विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमने दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की कामयाबी हासिल की है। 27 करोड़ लोगों का बीपीएल की रेखा के ऊपर निकलना निश्चित तौर पर यह दिखा रहा है कि गरीब कल्याण की नीतियों का मोदी जी ने जो नीतिगत निर्णय लिए, अब उनका परिणाम सामने आने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अभियान चलाया, आप बॉर्डर क्षेत्र में बैठे हुए हैं अभी। लाजवाब, भूतो न भविष्यते। एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में ये बात सिद्ध हो गई कि हिंदुस्तान अब बदला हुआ हिंदुस्तान है। आज दुनिया की चौथी सैन्य शक्ति हिंदुस्तान की है और इस बार पाकिस्तान को जो माकूल जवाब मिला है, पाकिस्तान की सरहद में जाकर 9 आतंकी उन ठिकानों को ध्वस्त करना जो एक तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में काम कर रहे थे, और उसके साथ ये कह देना, मोदी जी ने साफ कह दिया कि ना तो टेरर और ट्रेड साथ चलेगा, ना टेरर और टोक साथ होगी, ना खून और पानी साथ बहेगा। निश्चित तौर पर इस बार जीरो टॉलरेंस जो आतंकवाद के खिलाफ पूर्व में चली आ रही थी, और ये कहना कि अब आतंकवाद की कोई भी घटना देश के लिए युद्ध माना जाएगी, मैं समझाऊँ एक संदेश दुनिया को दे दिया कि ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, ये नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान है। आप किसानों के क्षेत्र में बैठे हैं, अभी दो बातें सामने आ रही है। एक तो मंत्री जी आते हैं और नकली बीज की कंपनियों पर रेड करते हैं, उनको सीज करते हैं, और उसके बाद में अभी कोई कार्रवाई नहीं। और एक नकली खाद का मामला राउसर में चल रहा है। किसानों का कहना है कि नकली खाद और बीज हमें मिल रहे हैं, और आप कहते हैं हम किसानों की बात करते हैं, मोदी जी किसानों की बात करते हैं। तो किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, ये लंबे समय से इस प्रकार के रैकेट चल रहे थे जिनका पर्दाफाश राजस्थान के कृषि मंत्री जी ने किया है। पहली बार कृषि मंत्री जी का खुद का जाना और सीज करवाना, और उसके बाद आपने आज देखा होगा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने भी कहा है कि अब ये बात चलने वाली नहीं। जितनी जगह पर जो जो फैक्ट्री सीज हुई उसकी आगे कार्रवाई भी हो रही है। उनकी सरपरस्त करने वाला 14 लोग आज सस्पेंड भी हुए हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई है, कारगर कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पर किसानों को नकली बीज और नकली खाद देने वाले ये एक तरह से देश के दुश्मन है। इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी इसका पक्षधर हूँ और हमारी सरकार भी इसके पक्षधर है। किसानों को असली बीज कौन उपलब्ध करवाएगा? कि आपके सरकार है, सेंटर में भी, राजस्थान में भी, क्या जिम्मेदार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? देखिए, बीज निगम भी है, दूसरी भी अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज ही है, सर्टिफाइड करने वाली एजेंसीज भी है। और सारे किसानों को सिर्फ सरकार मानक के साथ बीज उपलब्ध करा दे संभव नहीं। ये लंबे समय से अलग अलग कंपनियों, हाँ, सर्टिफिकेशन उनका सही होना चाहिए, उस ओर कदम बढ़ाए हैं और उस ओर आगे बढ़ भी रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जुगलबंदी के बारे में आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गहलोत साहब को। कभी जिनके लिए नकारा शब्द इस्तेमाल किया, नालायक शब्द इस्तेमाल किया, गद्दार शब्द इस्तेमाल किया, आज उनके साथ कम से कम एक मंच पर तो हैं। बरसों बाद ये नेता एक दूसरे के साथ एक मंच पर है, पर आपने भाव भंगिमा देखी होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की कामयाबी देखते हुए मजबूरी से एक मंच पर है, पर मन नहीं मिले, दिल नहीं मिले, बस शरीर एक दूसरे के पास पास आए हैं।